अभी नहीं बच पाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हम तो यहाँ तक देखे हैं कि केवल गौ को ही माता नहीं माना जाता है, जिससे भी शरीर का भरण पोषण होता है, जिससे भी आहार प्राप्त होता है, उसको किसान तो धरती को भी माता ही कहता है, धरती को भी माता ही कहता है, इसलिए कि उससे भी भरण पोषण की प्राप्ति होती है, उसका भी पूजा होता है। तो इस तरह से हाँ, जो कोई बिना किसी कामना के निष्काम भाव से किसी को देता हो वो देवता है। जो बिना कुछ कामना रखे, पाने की कामना से रहित होकर जो किसी को देता है वो देवता है, और देवता है तो पूजा के काबिल है, उसको आदर सम्मान मर्यादा मिलेगा ही मिलेगा। धरती भी जो है अकारण सबको अन्न देती है, गाय जो है दूध देती है, माँ का काम करते बच्चे का पालन पोषण करती है, गाय भी जो दूध दे करके पालन पोषण करती है, इसलिए उसको माता कह दिया गया। बकरी भी दूध देती है, वो भी माँ के रूप में होनी चाहिए, भैंस भी देती है, यानी भैंस भी देती है, उसको भी उस रूप में स्वीकार करना चाहिए। और मेरे जहां तक दृष्टि है, जीव मात्र पर है, जैसे गाय है वैसे भैंस है, वैसे हाथी है, वैसे घोड़ा है, वैसे बकरी है, वैसे भेड़ है। हाँ, गाय पशु में उत्तम जरूर है, हर चीजों का जब संरचना होता है तो उसमें उत्तम मध्यम अधम निकृष्ट ये सब तो होता ही रहता है। तो उसी तरह से जो है गाय पशुओं में एक उत्तम पशु है, उसके श्वास, उसके दूध, उसके गोबर, उसके यानी पेशाब मूत्र, हर चीज आपके जीवन के लिए उपयोगी है। वह एक ऐसा पशु है जिसका कोई चीज हाथ नुकसानदायक नहीं है, उसके हर अंश आपके लिए कल्याणप्रद है, लाभदायक है। उसका गोबर भी लाभदायक है, उसका पेशाब भी लाभदायक है, उसका दूध तो लाभदायक है ही है, उसके मुंह से जो उसका श्वास निकलता है वो भी आपके लिए लाभदायक है। हर प्रकार से गाय के हर अंश जो है मानव के लिए लाभदायक है, इसलिए वह सर्वोत्तमता को प्राप्त हुई और उसको इस रैंक में रख दिया गया कि वो पूजा के अनुरूप है। सृष्टि की रचना हुई तो अंतिम रचना में पहले गाय ही रखी गई थी। देवता नकार गए कि नहीं नहीं, गाय से सृष्टि का संचालन नहीं हो पाएगा, गाय में वह लक्षण परिलक्षित नहीं हो रहा है जो संसार के हर विषय वस्तुओं को जाने समझे और सबको समुचित रूप से व्यवस्था दे सके, सबको समुचित रूप में नियंत्रित रख सके। इसलिए ऐसा कोई प्राणी अवश्य चाहिए जो सबके अपनी मर्यादा को, सबके स्थिति को समझ सके और समुचित व्यवस्था नियंत्रण दे ले सके। फिर गाय के बाद गाय से उत्तम पशु है घोड़ा, गाय से भी उत्तम पशु है घोड़ा। आज वैज्ञानिक युग में भी देख लीजिए, शक्ति का प्रतीक है घोड़ा। आज चाहे जितनी भी सरकार, जितनी भी पावरफुल मशीन बनी हो, उसका मापक क्या है? उसका अपना अश्व शक्ति है, हार्स पावर। इतना हार्स पावर, इतना हार्स पावर, इतनी अश्व, 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 50 हार्स पावर, 100 हार्स पावर, 1000 हार्स पावर, 10,000 हार्स पावर। आज भी पावर जो है, पावर की इकाई घोड़ा है, शक्ति मापक घोड़ा है। यानी घोड़े को जब दिया गया, भगवान ने दिया कि यह जो है शरीर सब कुछ डील कर लेगा, देवता इसे भी नकार गए कि नहीं नहीं, ये भ्रमण कर लेना, ये सब कुछ तो जानता है, शक्ति का प्रतीक तो हो सकता है, लेकिन चेतन सत्ता का प्रतीक ये नहीं हो सकता। इसमें वह सूझबूझ नहीं, इसमें वह जानकारी और समझदारी नहीं कि हर चीजों की असलियत को समझे और समुचित रूप से व्यवस्था दे। तब कहे भैया ऐसा आप लोग रख रहे हो प्रस्ताव कि सब कुछ को समुचित सही तरीका से जाने समझे और सबको व्यवस्था और नियंत्रण दे, इसमें तो मेरे शरीर के सिवा और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जाओ, जब ऐसी ही बात है तो मेरी शरीर ले जाओ।
तो भगवान अपनी ही आकृति, ये मनुष्य की आकृति भगवान की आकृति है, मनुष्य की आकृति भगवान की आकृति है।